एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बचपन से ही बहुत ज़हीन और मेहनती था, मगर एक चीज जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी खेलकूद। अहमद को हमेशा से खेलों में हिस्सा लेना अच्छा लगता था और उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन बड़ा खिलाड़ी बने। लेकिन इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उसे कभी कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता था। वो हमेशा अपनी नाकामियों को अपने ख्वाबों की राह में रुकावट समझता था। अहमद के वालिदैन बहुत मेहनत करते थे और उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। वो चाहते थे कि अहमद अच्छी तालीम हासिल करे और एक कामयाब इंसान बने, लेकिन अहमद की सब तवज्जो खेलों पर थी। वो अक्सर कहता था कि वो एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा और किसी दिन दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होगा। इसकी वालिदा हमेशा इसे समझाती रहती थी कि तालीम भी बहुत जरूरी है, लेकिन अहमद अपनी बातों पर कायम रहता था। गांव के स्कूल में एक दिन अहमद ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने फैसला किया है कि मैं खेलों में ही अपने मुस्तकबिल को कामयाब बनाऊंगा। मैं अपनी तालीम को ज्यादा अहमियत नहीं देता। इस पर उसके दोस्तों ने मजाक अलिफाड़ती हुए कहा, तुम्हें खेलों में कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी तालीम अच्छी नहीं होगी तो तुम कामयाब कैसे होगे? अहमद ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरी मेहनत कामयाब होगी। तालीम के बगैर भी मैं कुछ बन सकता हूं। अहमद का ये अज़्म और उसकी मेहनत इसके वालिदैन के लिए परेशानी का सबब बन गया। वो जानते थे कि अहमद की खेलों में दिलचस्पी जरूर उसे कामयाब बना सकती है, लेकिन सिर्फ खेलों पर इन्हिसार करना इसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकता था। अहमद की जिंदगी में एक नया मोड़ इस वक्त आया जब गांव में एक बड़ा खेलों का मुकाबला मुनक्किद होने वाला था। इस मुकाबले में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को मुख्तलिफ इनामात मिलने वाले थे और अहमद ने इस मौका को गनीमत जाना। वो कई दिनों तक अपने खेल की तैयारी में मसरूफ रहा। इस दौरान उसने अपनी तालीम पर कम तवज्जो दी, क्योंकि वो समझता था कि खेल में कामयाबी हासिल करने के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। मुकाबले के दिन अहमद ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, लेकिन बदकिस्मती से वो मुकाबला हार गया। इसकी मेहनत, इसकी तैयारी और उसका अज़्म सब कुछ नाकाम हो गया। वो बहुत गमगीन था और उसने फैसला किया कि वो अब कभी खेलों में हिस्सा नहीं लेगा। इस दौरान अहमद के वालिदैन ने इससे बात की और कहा, बेटे, हम जानते हैं कि तुम्हें खेलों से मोहब्बत है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? अहमद ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे दिल में बहुत अरमान है, लेकिन मैं हमेशा नाकामी का सामना करता हूं। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस पर उसके वालिद ने कहा, कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत और लगन में नहीं, बल्कि तवाज़ुन में है। तालीम और खेलों दोनों को अहमियत देना जरूरी है। अहमद ने थोड़ी देर के लिए अपने वालिद की बात पर गौर किया और फिर वो अपने वालिद के साथ बात करने बैठा। इस दौरान उसके वालिद ने एक कहानी सुनाई जो अहमद की जिंदगी में एक नया मोड़ लाई। बेटे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसके वालिद ने कहा। ये कहानी एक नौजवान लड़के की है जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत कभी कामयाब नहीं होती थी। वो हमेशा अपने ख्वाबों के पीछे भागता रहता था, लेकिन इसको कामयाबी का कोई रास्ता नहीं मिलता था। एक दिन इसने एक बुजुर्ग से मुलाकात की और अपनी तमाम शिकायत उसके सामने रखे। बुजुर्ग ने इससे कहा, बेटा, कामयाबी का राज तुम्हारे अंदर है। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी होगी और जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करना होगा। इसके बाद वो लड़का बहुत सोचा और उसने अपनी जिंदगी में तालीम और मेहनत को साथ साथ रखा। इसके बाद इसकी मेहनत रंग लाई और वो दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी बन गया, अहमद के वालिद ने कहा। अहमद ने अपने वालिद की कहानी को गौर से सुना और उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। उसने सोचा कि शायद वो हमेशा जो चाहता था वो इसी वक्त नहीं मिल सकता था, लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करेगा तो कामयाबी इसे जरूर मिलेगी। अहमद ने अपने खेलों की मशकों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी दोबारा शुरू किया। उसने अपने उस्तादों से मदद लेना शुरू की और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखा। वो खेलों में भी मेहनत करता और अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो देता। वक्त गुजरता गया और अहमद ने दोनों शुबों में कामयाबियां हासिल करना शुरू की। उसने न सिर्फ खेलों में अपने गांव का नाम रोशन किया, बल्कि अपनी तालीम में भी बेहतरीन नताइज हासिल किए।
इसकी मेहनत और अज़्म ने इसे एक कामयाब इंसान बना दिया। आखिरकार अहमद ने यह समझा कि कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत और लगन में नहीं बल्कि तवाज़ुन में है। जब इंसान अपनी जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करता है तब वो अपनी मुकम्मल सलाहियतों को बरोए कार ला सकता है और कामयाबी हासिल कर सकता है। अहमद की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी नहीं होती। हमें अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मेहनत तो करनी चाहिए, मगर हमें अपनी तालीम, अपने जज्बात और अपनी सलाहियतों का तवाज़ुन भी कायम रखना चाहिए। कामयाबी का असल राज तवाज़ुन में है और जो शख्स अपनी जिंदगी में तवाज़ुन पैदा करता है वो कामयाब होता है। कामयाबी का राज मेहनत, लगन और तवाज़ुन में है। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हर शोबे में तवज्जो देना जरूरी है और हमें अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए।